लाल टोपी पहनी हुई इस लड़की को अपनी माँ बोलती है, बेटा देखो मैंने तुम्हारी नानी माँ के लिए गरम गरम खाना बनाया है, इस खाने को जाके तुम उन्हें दे आना। वो बहुत बीमार है ना, लेकिन तुम्हें जंगल का रास्ता पार करना है। याद रखना, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना, सीधे जाना और सीधे ही उन्हें खाना खिलाना और उनका हाल चाल पूछकर वापस आना। इधर उधर मत भटकती फिरना। लड़की तो माँ की बातें बड़े गौर से सुनती है और शायद याद भी रखती है, लेकिन रास्ता पार करते करते वो जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में उसका सामना एक खूंखार भेड़िए से हो जाता है। भेड़िया जब लड़की के पास आता है तो उसे पूछता है, ए तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन लड़की भी उससे बातें करती है। बातों बातों में भेड़िए को पता चल जाता है कि लड़की तो नानी के घर जा रही है और उसके हाथ में तो गरम गरम खाना भी है। ये खूंखार भेड़िया उसे पूछता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपनी नानी के घर ही तो जा रही हो, क्यों ना उसके लिए कुछ फूल तोड़ के लेके जाओ। तो लड़की क्या करती है, बस वो यही करती है, वो फूल तोड़ने में मगन हो जाती है। और मक्कारा भेड़िया अपने आप ही नानी के घर पहुंच गया। उसने वैसी ही बात की जैसी ये छोटी लड़की किया करती थी और अपनी चालाकी से वो नानी के घर के अंदर घुस गया। बेटी को देख नानी माँ बेचारी तो बहुत ज्यादा डर गई और भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उसके बैग के पास आया और नानी माँ को खा डाला। खूंखार भेड़िया नानी माँ को खाने के बाद उसी की बैग पर लेट गया और इस लाल टोपी पहने वाली लड़की का इंतजार करने लगा। बेचारी लड़की थकी हारी धीरे धीरे नानी के घर तक पहुंच गई और थकी हारी वो अब अंदर आ गई तो उसने देखा कि नानी माँ लेटी हुई है। अरे लेकिन उसे नहीं पता था ये तो वही भेड़िया है जो उसे जंगल में मिला था। धीरे धीरे वो नानी के पास आ गई और उसे पता लगने लगा कि अरे ये तो भेड़िया है। खूंखार भेड़िए ने इस छोटी सी लड़की को भी नानी माँ की ही तरह खा डाला और फिर आराम से इस बेड पर सोने लगा। वहीं पास से ही एक लकड़हारा गुजर रहा था। वो रोज नानी का हाल पूछता था। वो खिड़की से झांका तो उसने देखा नानी माँ कहाँ है। अरे ये तो भेड़िया बेड पर लेटा हुआ है। वो अंदर चला गया। उसने देखा कि भेड़िए का पेट तो फूला हुआ है। बस फिर क्या था, उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और इस भेड़िए का पेट फाड़ डाला। उसमें से नानी माँ और वो छोटी सी लड़की जिंदा निकल गई और भेड़िया वहीं मर गया।